नेपाल में जेन-ज़ी ने आंदोलन के जरिए वहां की सियासी जमीन हिला दी है। सियासत की जमीन कांप चुकी है। हालात अफरा तफरी और अराजकता से भरे हुए हैं। सत्ता के गलियारों में बैठे नेता देश छोड़ने की तैयारी में है और सड़कों पर हर तरफ जन सैलाब है। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, बालेन शाह, जो इस आंदोलन का चेहरा बना हुआ है। नेपाल के युवा ने जिसे हीरो बना दिया है और मांग हो रही है बालेन शाह को पीएम बनाने की। तो चलिए जानते हैं कौन है बालेन शाह, जिनकी मौजूदगी ने नेपाल की राजनीति की दिशा ही बदल दी है। 8 सितंबर से सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ ये जन आंदोलन अब जेन-ज़ी मूवमेंट के नाम से जाना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत युवा हैं, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव नहीं रखते। प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि पुलिस कार्रवाई में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार ने अपने फैसले वापस भी लिए, लेकिन 9 सितंबर को हालात और बिगड़ गए। काठमांडू में आगजनी, पत्थरबाजी और नेताओं के घरों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आई। आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया और अब आवाजें उठ रही हैं कि बालेन शाह को देश की बागडोर सौंपी जाए। काठमांडू के मेयर और युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय चेहरा। टाइम मैगजीन ने 2023 में बालेन शाह को दुनिया के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल की थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ देते हैं और देखते ही देखते ट्रेंड करने लगते हैं। बालेन शाह की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। उन्होंने करियर की शुरुआत सिविल इंजीनियर के रूप में की, फिर रैपर बने और उसके बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखा। मेयर का चुनाव जीता और सीधे युवाओं के दिलों तक पहुंच गए। उनकी जीवन शैली, उनका बोलने का तरीका, उनका अंदाज, इन सब ने उन्हें नौजवानों के बीच एक रोल मॉडल बना दिया। यही वजह है कि वो आज पारंपरिक नेताओं से अलग खड़े नजर आते हैं। याद कीजिए 2023 में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष। इसके कुछ डायलॉग्स पर बालेन शाह ने खुलकर आपत्ति जताई थी और चेतावनी दी थी कि अगर डायलॉग नहीं बदले गए तो नेपाल में कोई भी भारतीय फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन कैसे बने वो इस आंदोलन का चेहरा? दरअसल नेपाल में राजनेताओं के बच्चों की ऐशो आराम वाली जिंदगी के खिलाफ युवाओं ने सोशल मीडिया पर #NepoKid चलाया। सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर रोक लगाने की कोशिश की, जिसके बाद देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ आंदोलन हिंसा में बदल गया। पुलिस की गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। अकेले काठमांडू में 18 प्रदर्शनकारियों की जान गई। इसी बीच बालेन शाह ने इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने साफ कहा कि भले ही आंदोलन की एज लिमिट 28 साल से कम तय की गई है और वो औपचारिक तौर पर इसमें शामिल नहीं हो सकते, लेकिन युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। यही बयान उन्हें युवा पीढ़ी के हीरो में तब्दील कर दिया। अब हालात ये है कि लोग मेयर की कुर्सी छोड़कर उनसे राष्ट्रीय राजनीति में उतरने और नई पार्टी बनाकर देश को नेतृत्व देने की मांग कर रहे हैं। नेपाल का ये आंदोलन सियासी इतिहास में अहम मोड़ साबित हो रहा है।